36 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला हुआ है, जो चीज़ें स्पेसिफिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको मार्क करते हैं। इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by fixed number every year. It produced 1600 सेट्स इन 6th ईयर। इसमें A6 की वैल्यू दे रखी है मुझे और इसका आंसर दे रखा है 1600। क्या दे रखा है? 1600। अब इस क्वेश्चन में मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगा। A6 को मैं राइट कर सकता हूँ A + 5D। इसका आंसर है 16,000। इसके बाद इसे बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1, और उन्होंने बोला हुआ है 22,600 इन 9th ईयर। तो जो 9th ईयर है उसके अंदर जो टीवी का प्रोडक्शन है वो कितना है? 22,600। तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ। A9 को मैं राइट कर सकता हूँ A + 8D, और इसका आंसर है 22,600। इसे बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद यहाँ से A और D का वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? A और D का वैल्यू। आगे क्वेश्चंस के जो भी पार्ट होंगे वो इसकी मदद से ही सॉल्व होंगे। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आप ए से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 8D से 5D माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3D। और इसके बाद 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 से 0 माइनस करेंगे, फिर से 0 आ जाएगा। 6 से 0 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। 22 से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। फाइनली आपके डी का आंसर आएगा 2200। दैट मीन्स हर ईयर कितने ज़्यादा टीवी प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2200। अब आपको जो सवाल पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। दैट मीन्स आपको ए एन का वैल्यू दे रखा है 29,200। अब ए एन का आप फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे A + n - 1 × D। इसका जो आंसर है वो कितना दे रखा है? 29,200। ए का वैल्यू आपको अभी मालूम नहीं है, तो अभी आपको ए का वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में अभी आपको डी का वैल्यू पुट करना होगा। फटाफट जल्दी से कर दो। A + 5 × 2200 और इज इक्वल टू में आंसर आ रहा है 16,000। 2200 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,000 इज इक्वल टू 16,000। अब आप ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा 5,000। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5,000। तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 5,000 + n - 1 × D। डी का आंसर है 2200 इज इक्वल टू 29200। अब आप 5000 को पहले साइड चेंज करवाएंगे, तो जब आप 5000 को साइड चेंज करवाएंगे तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, और 29200 से माइनस करना होगा आपको 5000 को। जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आने वाला है। 29 से आप 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। और इससे जब आप n - 1 का आंसर फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइड चेंज होता है डिवाइड। तो 24200 को आप डिवाइड करेंगे किससे? बोलो। तो आप डिवाइड करेंगे 2200 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आने वाला है? देखते जाइए किस तरीके से आएगा आंसर। तो आप 0 से 0 सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद 22 की टेबल से आप 242 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? बोलिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 × 24, फिर से 24 × 24। n - 1 का जो आंसर आया है वो कितना आ गया है? 11। यहाँ से n का आंसर फाइंड करने के लिए 11 और 1 को आप ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12। यानी 12th ईयर जो होगा जिसमें प्रोडक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 29,200 टीवी सेट्स। फाइंड द प्रोडक्शन इन 8th ईयर। आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको आ चुका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर मैं यहाँ आपके लिए राइट करता हूँ, बहुत ही कम जगह में आ जाएगा। A8 आपको फाइंड करना है। A8 का आंसर होगा A + 7D। इसमें आप A का वैल्यू पुट करेंगे 5000। ऐसे ही आप 7 का मल्टीप्लाई जब D से करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। 5000 + 7 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 15400। इन दोनों ही नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,400 टीवी सेट्स। 20,400 टीवी सेट्स। ओके। अब आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया।
और इसकी सेकंड पार्ट में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स। अब देखो उन्होंने फर्स्ट 3 ईयर्स बोला है ना, किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं पूछा, इसका मतलब आपसे सम पूछा है। इस सेकंड वाले के बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सम। तो इसके सम को फाइंड करते हैं। तो सम को फाइंड नेक्स्ट ही पेज पर कर लेते हैं। इसमें ए का वैल्यू आपके लिए कितना गिवन था, तो ए का वैल्यू आपको गिवन था, ए का वैल्यू मैंने फाइंड किया 5000, डी का था 2200। ए का वैल्यू था 5000, डी का वैल्यू था 2200, डी का वैल्यू क्या था 2200। और उन्होंने मुझे पूछा है S3, क्या पूछा है S3। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फिर उसके बाद 2a, ए का वैल्यू आपको पता ही है 5000 प्लस n-1, n-1 जब आप करोगे तो 3-1 इंटू डी की वैल्यू 2200। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 3/2। 5000 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10,000 आएगा, 3-1 करेंगे 2 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 2200 से करोगे तो ये हो जाएगा 4400। और जब आप इन दोनों को सम अप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14,400। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा 7200 इंटू 3, 00, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। आप कितने टीवी सेट्स टोटल बना चुके होंगे, तो आप टोटल 21,600 टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर कर चुके होंगे फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो ये हो गया इसके क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ऑप्शनल जो था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट 1 मार्क का होगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन 7th ईयर एंड द 4th ईयर। 7th ईयर में होने वाला प्रोडक्शन और 4th ईयर में होने वाले प्रोडक्शन का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो अब आप A7 से A4 को माइनस करेंगे। A7 आप राइट कर सकते हैं A + 6D। ऐसे ही आप A + 3D आप इसमें से माइनस करेंगे। जब आप माइनस करें ब्रैकेट जरूर लगाएं, अदरवाइज आपसे मिस्टेक डेफिनेटली होगी ही होगी। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा आपको साइन चेंज करने हैं और आपको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। ए से ए आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कट हो जाएगा जी ए से ए। 6D में से 3D माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 3D। और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × D का वैल्यू 2200, जब आप सॉल्व करेंगे तो 6600। यानी जो प्रोडक्शन में डिफरेंस आएगा दोनों ईयर्स में वो 6600 टीवी सेट्स का आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व होगा।